बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, महफूज रखे, शाद रखे, आबाद रखे। और नाजरीन, आज है 29 सितंबर। 1999 से एक नई रीत शुरू हुई कि वर्ल्ड हेल्थ हार्ट फाउंडेशन जो है उन्होंने WHO के साथ मिलकर ये दिन मनाना शुरू किया कि हर 29 सितंबर को जो है वो वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो आज दिल का दिन मनाया जा रहा है कि आपने अपने दिल की हिफाजत कैसे करनी है, अपने दिल को मजबूत कैसे रखना है। कहते ये हैं कि वो लोग जो दिल के मजबूत होते हैं वो ज़िंदगी के नशेबो फराज को बड़े अच्छे से जो है वो झेल जाते हैं। मैं तो यही लफ्ज़ यूज़ करती हूँ क्योंकि जहाँ नशेबो फराज होंगे वहाँ तो फिर झेलना ही पड़ेगा। साइंस ये कहती है कि दिल जो है वो एक हार्ट जो है वो सिर्फ़ एक पंपिंग स्टेशन है। अच्छा, नियतों का ताल्लुक़ दिल से है और आमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो एक मुसलमान होने के नाते मेरा दिल से ताल्लुक़ जो है वो हार्ट को सप्लाई से कहीं ज़्यादा है। कहते हैं दिल पे तुफ़ल लगा दी, आप दिल से नियत करते हैं, आप दिल से दुआ मांगते हैं, आप दिल से किसी को चाहते हैं तो हमारा कि ये हमारे पूरे जिस्म को ब्लड सप्लाई करता है। एज़ अ मुस्लिम कहीं ज़्यादा ताल्लुक़ जो है वो दिल से जुड़ा हुआ है। ये मुझे ऐसा लगता है, आप लोग भी शायद मेरी तरह से ही सोचते होंगे। सो जी, वर्ल्ड हार्ट डे आज सेलिब्रेट किया जा रहा है जिसकी एक तारीख़ है। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि 1999 से ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है और हर साल ये एक बड़ा डिफरेंट स्लोगन देते हैं ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके, इस बारे में आगाही दी जा सके। वॉक्स की जाती हैं, सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। तो इस बार दिल की हिफाजत के लिए जो जुमला, जो स्लोगन इस बार दिया गया है वो है यूज़ हार्ट टू बीट। दिल को इस्तेमाल कीजिए धड़कने के लिए। एक पैकेज आपको दिखाती हूँ, फिर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि दिल को संभाल के कैसे रखना है, इसकी हिफाजत और इसका इस्तेमाल सही कैसे होगा। आइए पैकेज देखते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि शुरू के 90 से लेके 120 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़र्स्ट एड क्या होगी, किस तरह से दिल की हिफाजत करनी है, ये इंशाल्लाह आप मेरे साथ प्रोग्राम में रहिएगा, प्रोग्राम को फॉलो करते रहिएगा। आज एक्सपर्ट होंगे जो आपको बताएंगे। कहा गया कि ये जो हमारी लाइफ की रूटीन है इसमें बहुत डिस्टर्बेंस आ जाती है। हम जो खुराक ले रहे होते हैं वो बहुत गलत होती है। प्रोसेस्ड फूड हम ले रहे होते हैं, हाई प्रोटीन्स का इस्तेमाल बहुत करते हैं, सॉल्ट बहुत लेते हैं, फ्रूट्स कम इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रीज़न बनते हैं जिसकी वजह से हमारा दिल जो है वो कमज़ोर हो जाता है। एंड स्पेशली वॉक करना, थोड़ी सी एक्सरसाइज करना, स्विमिंग करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इन चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम ये जो रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक का, इससे ख़ुद को बचा सकेंगे और अपने दिल को महफूज रख सकेंगे। एक ब्रेक लूँगी मैं और ब्रेक के बाद मेरे साथ एक्सपर्ट मौजूद होंगे। मेरे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज है 29 सितंबर एंड आज वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट किया जा रहा है कि आपने दिल की हिफाजत कैसे करनी है, क्या रूटीन आपकी होनी चाहिए। कोशिश यही रहेगी कि एक्सपर्ट के साथ वो सिंपल गुफ्तगू यहाँ पर हो सके, क्योंकि अभी जिस तरह हम रिपोर्ट भी देख रहे थे कि तकरीबन 19% अमवात पाकिस्तान में दिल के आर्जे में मुब्तला होने की वजह से होती हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश यही करेंगे इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आप लोग इस आगाही को समझ सकें, अपना सकें और इस शरह में जो है वो कमी आ सके। सो इस बार जो है जो स्लोगन दिया गया है दैट इज़ यूज़ हार्ट टू बीट, इसी हवाले से बात होगी। एंड एक्सपर्ट का मैं तारुफ़ कराती चलूँ। सबसे पहले कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इनको आपने माशाल्लाह जी उठा पाकिस्तान में भी एंड जी उठा के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आपने इनको देखा है। सो वेलकम करते हैं डॉक्टर फवाद फारूक। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? दिल ठीक है आपका? बिल्कुल। आपके पास है या दे के आए हैं किसी को? नहीं, अपने पास। ओके, वाह हिफाजत। अच्छा जी, एंड हमारे साथ मौजूद है हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं मेरे, डॉक्टर इमरान अस्सलाम।
अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, वालेकुम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है दिल पे हाथ रख के बताइए कि दिल दिया था किसी को? बेटा, पब्लिक प्रॉपर्टी है। ओह माय गॉड, आज तो राज और यहाँ से तो मैं जवाब से मैं बहुत मुझे क्यूरियोसिटी है कि इधर से क्या जवाब आने वाला है। हमारे बड़े प्यारे से भाई हैं योगी भाई, योगी वजाहत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह है? का बड़ा एहसान। ये आप किस कहते हैं कि जब इंसान मोहब्बत में नाकामी होती है तो वो दाढ़ी शाड़ी रख लेता है, कोई ऐसा लुक नहीं आ रहा है नहीं, जैसे? शादी में बहुत दिन हो जाए तब भी रखता है। तभी रख लेता है। हाँ, ये दिल की बात है ना। हाँ। मैंने अल्लाह से एक हमेशा दुआ की थी क्या कि खुदा दिल से अंदर से बदलना। क्या बात है, सुभान कुछ अल्लाह। दिल ने बदला है तो ये अल्लाह चेहरे पे ताला बदला। आपको जज़ाए खैर दे। बहुत अच्छी बात अल्लाह ताला ने दी और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को वैसे तब्दील कर दे जैसे रब अपने बंदों से चाहता है। डॉक्टर साहब, आप लोग तो कहते हैं कुछ और है ही नहीं, सारा मामला बस ये धड़कता है, खून देता है, वापस आ जाता है, और हम तो कहते हैं नीयतें भी इससे ही हैं और अमाल का तारोमदार नीयत से है। तो कहीं कॉन्फ्लिक्ट है साइंस में और इन चीज़ों में? नहीं, वैसे तो ज़ाहरी तौर पे तो ऑर्गन है जो एक पंपिंग एक्टिविटी करता है, ठीक लेकिन है। अगर आप गौर से इस दफ़ा का स्लोगन देखें ना, जी, तो वो क्या है, यूज़ योर हार्ट यस, टू बीट हार्ट डिजीजेस। एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट बीट, Okay. बीट हार्ट Heart डिजीज। diseases. कि यहाँ पे इवन हम साइंसदानों को भी ये मानना पड़ा कि वो दिल से ही काम होगा, जब तक दिल उसमें शामिल नहीं होगा। तो right. दिल का कोई और एस्पेक्ट भी है राइट, विच इज़ द मोटिवेशन। और इत्तेफाक से हमारे साथ दो लोग ऐसे मौजूद हैं कि सिर्फ साइंसी बातों से काम चलने वाला नहीं है जब Right. तक रगबत या मोटिवेशन ना हो। Right. इसीलिए तो इस दफ़ा मतलब का स्लोगन आहिस्ता- कि आपको सेल्फ एक कॉन्शियसनेस क्रिएट करनी है और अपनी आमादगी के साथ दिल के बचाव के लिए जो भी हम एडवाइस करते हैं, मेरे कहने पे नहीं, किसी के कहने पे नहीं, खुद अंदर से ये चीज़ निकलनी चाहिए। तो Right. इसलिए इसका स्लोगन इस दफ़ा दिया गया है, यूज योर हार्ट टू बीट हार्ट डिजीज। राइट, एंड इट्स अ बिग रियलिटी कि जिस काम में आपका दिल खुश होता है, दिल की रग़बत होती है, उसको आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जब दिल मुतमईन होता है तो वो चेहरे पे खुशी ही बढ़िया लगाती है। तो इमरान भाई, मैं इसी बात को आपकी तरफ लेकर आऊँगी कि साइंस भी आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ आ रही है, क्योंकि इंसानी अकल की भी एक लिमिट है, लेकिन जब हम दिल की बात करते हैं तो कुरान मजीद में बहुत सारी जगहों पे है कि इन लोगों के दिलों पे तुफ़ लगा दी, दिल बदल दी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो आप क्या कहेंगे सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आक़ाए दो जहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि तुम्हारे जिस्म के अंदर एक टुकड़ा है, और अगर वो सही है तो जिस्म सही है, और अगर वो ख़राब है तो पूरा जिस्म ख़राब है, सुभान और वो टुकड़ा तुम्हारा दिल है। ये है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुक़द्दस। अभी जिस तरफ आपने इशारा किया कि साइंस उस तरफ आ रही है, नहीं बेटा, साइंस उधर आ चुकी है। इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट मैथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डॉक्टर्स ने ये बड़ी तहकीक के बाद ये साबित किया, और इस बात को भी 20 साल हो गए। मेरा आर्टिकल है वैसे इसके ऊपर, हार्ट के ऊपर, हार्ट ब्रेन। एक हमारा यहाँ पे दिमाग है, एक ये हमारा दिमाग है, और मेरे लिए एजाज़ की बात है कि वो आर्टिकल मेरा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ को शेयर्ड है। माशाल्लाह। तो अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है साइंटिफिकली, और सब गूगल कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट मैथ या हार्ट ब्रेन लिखेंगे तो गूगल हो जाएगा, कि ये सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है जैसा डॉक्टर साहब ने फरमाया, ये एक एंडोक्रिन ग्लैंड है, ये मेमोरी रखता है, इसके अंदर मंतिक, कॉग्निशंस, न्यूरॉन्स हैं, ये इसके अलावा जो है ये मैसेजेस जो है वो दिमाग से ज़्यादा जो है वो कन्वे करते हैं, ये फ़ैसला साजी करता है, ये फ़ैसला साजी करता है। और ये कैसे हमें पता लगता है? सूरह आराफ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं कि तुम आंखें रखते हो और देखते नहीं हो, तुम कान रखते हो और सुनते नहीं हो, और तुम दिल रखते हो और तुम सोचते नहीं हो। अल्लाह। तो उलमाए किराम जो है, जब मैं यहाँ पे आया तो बड़ी एक कैफियत सी थी 20 साल पहले की, 2012 की मैं बात बता रहा हूँ, कि जब ये कहा कि जी ये कुरान पाक बार बार दिल को गौर व फ़िक्र कहता है, तदब्बुर कहता है, तफक्कुर कहता है, तअक्कुल कहता है, और दिल सोचने की बात करता है, दिल फैसले की बात करता है। आखिर ये, और हम ये समझते हैं कि सिर्फ ये वाला दिमाग काम करता है, लेकिन जब कुरान पाक ने वाज़े तौर पर पहले बताया, और अब जैसे मैंने अर्ज़ किया आपको कि इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट मैथ ने ये जो है वो बता दिया, तो इससे हमें जो है ये बात पता लग गया कि दिल जो है वो इसकी इंपॉर्टेंस कितनी बड़ी है। और फिर एक और बात जो है डॉक्टर साहब इसकी ज़्यादा जो है वो तायद कर जाएंगे, एक और भी जगह जो है वो कुरान अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जब दिल सख्त हो जाता है, अल्लाह अकबर, जब दिल सख्त हो जाता है तो ये अज़ाब अजीम होता है अल्लाह की तरफ से। अच्छा, अब आप जिस्मानी तौर पर डॉक्टर साहब ज़्यादा बेहतर फरमाते हैं कि अगर दिल की शरियाने सख्त हो जाएं
तो जिस्म का क्या हाल हो जाता है। तो मैं अपनी बात कंक्लूड करता हूँ, वो जो वजाहत योगी साहब बैठे ज़्यादा असाबी निज़ाम के ऊपर ज़्यादा अच्छा समझा सकेंगे। इंसान के दो वजूद हैं, एक रूहानी वजूद है, एक जिस्मानी वजूद। जी, true. जिस्मानी वजूद का मरकज़ भी दिल है बेशक, और रूहानी वजूद का मरकज़ भी क्या बात कल्ब है। है। बहुत ये खूबसूरत मस्कन है, बात कही। ये मस्कन है, ये रूह का ताल्लुक़ है, ये रब से जुड़ने का ताल्लुक़ है। काबा जो है वो इब्राहिम खलीली की गुज़रगाह है, ये रब जलील की गुज़रगाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अभी एक बात इमरान भाई कह रहे थे कि दिल मेमोरी रखता है, तो मैं उस वक्त ये सोच रही थी कि अक्सर ऐसा होता है क्योंकि हम एक लेवल पर आकर प्रैक्टिकल लाइफ में आकर बड़े कैलकुलेटेड हो जाते हैं, तो यहाँ से हम सोचते हैं, हम कहते हैं नहीं जी अभी कुछ काम निकल सकता है तो हम यहाँ से माफ़ कर देते हैं, लेकिन शख्स यहाँ से नहीं निकल पाता। तो यस, मेमोरीज़ का बड़ा गहरा ताल्लुक़ और डिसीजन का हमारे दिल से। आप इस बारे में क्या कहेंगे दिल को, क्योंकि आपने तो अभी इतनी खूबसूरत बात कही कि जब अल्लाह ताला तौफीक देता है और दिल बदलता है तो शख्सियत तब्दील हो जाती है, और अल्लाह ताला ऐसा सबके लिए करे। बहुत शुक्रिया। और तमहीदन क्या बड़ी तफसीलन मेरे दोस्त ने बता दिया, उनके बाद बात करना और कार्डियोलॉजिस्ट के सामने। लेकिन आयुर्वेद और योग दिल के मामले में एक बहुत ही वाज़े नुक्ता नज़र रखते हैं। हम एक दिल नहीं रखते, ज़्यादा एक दिल चला भी जाए तो कोई मसला नहीं, हमारे 3 दिल होते हैं। ओके। एक दिल यहाँ और 2 दिल पिंडलियों में, जो कि पंप के लिए नीचे से फिर दोबारा फ्लूइड को ऊपर भेजते हैं। इसीलिए जब कभी का दिल ख़राब हो तो हम कहते हैं चहलकदमी कर लें, ताकि ये वाले दिल जब ख़राब होते हैं उसके बाद ये होता है। सबसे हार्ड हमारा जो ऑर्गन है वो हार्ट दिल है, सबसे ज़्यादा मजबूत। लेकिन इसमें हमें 4 चीज़ें करनी होती हैं। इमरान ने इतनी खूबसूरत बात की है, और कि मैं सोच रहा हूँ कि अब अंदर लेक्चर में ये वाली तमहीद इस मौजू पे बोलूँगा तो वहीं से कल्ब के बोलूँगा। 4 चीज़ें हैं, आयुर्वेद, ये संस्कृत के लफ्ज़ हैं, हिंदी के नहीं हैं। पहले चीज़ है आचार, विचार, व्यवहार और आहार। ये 4 चीज़ें हैं। पहली है अखलाकियात। दिल की खराबी की जो बुनियादी वजह है वो अखलाकियात में कम। देखें दीन क्या कहता है, कम मत तोलो, झूठ मत बोलो, छोड़ दें इसको, इसमें कौन सा गिना, किसी ने तोड़ लिया कम तो क्या हुआ, क्या हो गया? लेकिन जब ये छोटी छोटी बुराइयां किसी इंसान में आती हैं अखलाकी तौर पे, गाड़ी गलत खड़ी कर दी, ऊपर से कुछ फेंक दिया कचरा, इसमें क्या आ जाता है भाई, एक दफ़ा गिर गया तो इतनी बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो गंद पैदा होती है दिल के अंदर। पहली चीज़ है अखलाकियात। दूसरी चीज़ जो है सबसे इम्पोर्टेंट वो है आपकी फ़िक्र, तफक्कुर। और कुरान पाक में दिल, ये हज़ारों साल से योग दिल को सोचने की जगह मान रहा है। उसके बाद तीसरी चीज़ है बर्ताव, और चौथी चीज़ है ग़िज़ा। ये 4 फैक्टर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी मौका मिला कार्डियोलॉजिस्ट के सामने लेक्चर देने का, तो हैप्पी आर्ट के नाम से जब मैंने लेक्चर दिया इन 4 मौज़ुओं पे दिया। ये 4 मौज़ू हज़ारों साल से योग लेके चल रहा है। जब ये चारों चीज़ों का सही तरीके से आप एहतमाम करते हैं तो दिल के लिए एक बेहतरीन माहौल पैदा करते हैं। वो जो कहते हैं ना दिल से माफ़ करना, दिल की बात दिल से कही है, मैं दिल से कह रहा हूँ, सच्ची बात है, दिल से कुछ तो है जो इस दिल में है जो अभी तक हम समझ ना पाए। ओके, राइट। सो ऐसा बिल्कुल है, हम समझ नहीं पाते, लेकिन जिस तरह से अभी इन लोगों ने इस बात को समझाया, साइंसी पहलू भी जिद्दत होती है, हर चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन आती है, नई नई जो है रिसर्च होती हैं। ये मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि जब हम दिल की हिफाजत की बात करते हैं तो उसमें लाइफस्टाइल से लेकर और आपका रवैया और सब कुछ आता है। ये जुमला बड़ा आम कहा जाता है कि इसको ना बताना, इसका दिल कमज़ोर है, ये तो बड़ा सख्त दिल है, ये तो कुछ भी बर्दाश्त कर जाता है। ये जो हम आई डोंट नो, ये इतने जजमेंटल हो गए हम कि हमने 2 एक्सट्रीम्स यूज़ कर ली किसी भी शख्स के लिए। साइंसी हवाले से ज़रा ये बताइएगा कि ये जुमले क्या हैसियत रखते हैं, कि इसका दिल सख्त है या इसका दिल नरम है, और क्या साइंस दिल नरमी के लिए भी कोई आगाही देता है बंदों को? इसमें दिल का वर्ड ना, एक जैसे अभी बात हो रही थी दोनों तरफ से भी, कि एक थोड़ा सा उसमें स्पिरिचुअल एलिमेंट या रूहानियत या दूसरी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें अभी हमें पता नहीं हैं जो डिस्कवर हो रही हैं। ट्रू। क्योंकि कुरान के हवाले से आप सुनते हैं, जैसे अभी हमारे दोस्त ने भी काफ़ी बातें उस हवाले से, तो दिल का एस्पेक्ट ज़्यादातर सोच, फैसले या इवन मुस्तकिल मिजाज, वो हर जो दिमाग वाला एलिमेंट है वो यहाँ पर आ रहा है जी। अच्छा, इंसान इतना कॉम्प्लेक्स मशीन है, इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन है जिसे अभी हम पूरी तरह डिस्कवर नहीं कर सके। ओके। और पता नहीं क्या क्या अंदर छुपा हुआ हो, अल्लाह जानता है कि वो जो उसने बयान किया है वो तो हक है।
सच है। बेशक बेशक। तो बहुत सी चीज़ें अभी हमें डिस्कवरी के लिहाज से उस तरह से नहीं पता है, लेकिन पोस्टुलेट्स हैं कि इसमें भी, जैसे अभी बात हो रही थी न्यूरॉन्स, ये तमाम चीज़ें जिसमें सोचने समझने या वो वाली सलाहियतें जो यूजुअली दिमाग के लिए डिस्क्राइब होती हैं साइंटिफिक बेसिस। ठीक है। आम हालात में तो हम दिल बड़ा होना तो बीमारी है, दिल बड़ा लेकिन होना हम कहते हैं ना बीमारी दिल बड़ा है, यानी फराख दिली के मानों में आता है। तो इस दिल को उस एस्पेक्ट की वजह से अदब से लेके हर जगह डिफरेंट अंदाज से प्रेजेंट किया गया है दिल को। और मैं थोड़ा सा बता दूं कि मेरा जो नाम है फवाद, एक्चुअली ये अरबी वर्ड है, ओके। फुआद, फुआद। इसका मतलब भी दिल है, अच्छा जी। फुआद। और मेरा नाम है फुआद फारूक। फारूक कहते हैं फर्क करने वाले को, तो दिलों में फर्क करने वाला मींस कार्डियोलॉजिस्ट। ओके। तो अच्छा यहाँ से भी अपने हैं। अच्छा, क्योंकि इमरान भाई ने रेड कलर पहना हुआ है, तो ये जो है व्हाई दिस, ये दिल हम ऐसा क्यों बनाते हैं? दिल ऐसे तो नहीं होता, दिल इज समथिंग लाइक दिस कि उसका एक वॉल्व ऐसे होता है, इस तरह की कुछ शेप होती है ना, ऐसे हार्ट होता है आपका एक वॉल्व में, तो ये कहाँ से आ गया? और फिर हम कुछ ये यूँ टूट जाता है तो हम भी टूट जाते नहीं, हैं। इसमें तीर भी घुस जाता है अगर आप शायद वो भूल गई जहाँ से आगाज हुआ था। वो बिल्कुल एक टाइम था ना जब खतों किताबत और कार्ड वगैरह लिखे जाते थे, तो उसमें ऐसा दरख्तों पे भी लोगों ने लिखे, आपने भी लिखा था ऐसा किसी? दरख्तों से नहीं लिखे, लेकिन खत तो बहुत खत लिखे, खत तो उसमें बहुत- दिल भी बनाए। खत बहुत बनाए। अच्छा, तो ये जो इंसानी सोच है, ये जो इंसानी रवैये हैं, जिस तरह अभी अजराए मजाक बीच में बात हो जाती है, लेकिन जिस तरह मैं अभी बात भी करी थी कि बहुत ज़रूरी है, कहते हैं कि इंसान को अगर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, इन्होंने कहा इंसान कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स से लेकर इंसान कंपोज्ड उस वक्त होता है जब वो अपनी रूहानियत को पहचानता है, उम्र के किसी भी हिस्से में वो बुजुर्गी तक पहुंचता है। उम्र ज़्यादा हो तो आप ज़ईफ़ होते हैं, बुजुर्गी तो एक 20-22 शख्स के इंसान के भी हिस्से में आ सकती है, जब वो अपने आप को कंपोस्ट कर ले या अपने दिल की आवाज़ को समझ ले जो उसको सही राह दिखा दे। तो दिल की नरमी या दिल की आवाज़ को सुनना, ये कैसे पॉसिबल है? अच्छा, मजे की बात ये कि अगर आपको मैंने बड़ी माजरत के साथ ब्रेक ले लूं, रही, बिल्कुल ताकि break। यही आप दिल फिर- तोड़ा आपने। देखिए जरा आपने क्या आज मेरे प्रोड्यूसर ने जो है ना, मेरा इमरान भाई का दिल तोड़वा दिया मुझसे। ओके जी, ब्रेक लेते हैं, लेकिन भाई बड़े दिल के होते हैं, बहनों को माफ़ कर देते हैं, इस बात की भी मुझे उम्मीद है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे, क्या कुछ है जो आपने रूटीन में फॉलो करना है, ये भी डिस्कस होगा राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा, जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। 29 सितंबर जो है वो वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और इस पर इनका स्लोगन है यूज़ हार्ट टू बीट। आपने दिल की हिफाजत कैसे करनी है, क्या कुछ है जो आपको अपनी डाइट में, लाइफस्टाइल में रखना है, इस पर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर फवाद हमारे साथ हैं, योगी वजाहत हैं, डॉक्टर इमरान मौजूद हैं। इमरान भाई, आप बात कर रहे थे, मैं चाहूँगी अपनी बात आप। देखिए, अभी आपने एक बात ये कही थी ना, जैसे हमने दिलों की सख्ती के ऊपर बात की थी, तो सूरह बकरा में अल्लाह पाक फरमाते हैं, ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। जब हम दिलों को सख्त कर देते हैं तो यह अज़ाब अज़ीम होता है। अब दिलों को सख्त कैसे होते हैं? दिल की बीमारियां हैं, जैसे जिस्मानी बीमारियों को तो डॉक्टर साहब बता देंगे हार्ट। अच्छा, डॉक्टर साहब ने जैसे कहा था दिल बड़ा होना, इसको हम कहते हैं दिल कुशादा होना। दिल कुशादा होता है तो नरमी आती है, और कुशादगी सिर्फ दरगुजर से आती है, माफ़ी से आती है, लेट गो से आती है, इग्नोर से आती है। गफूरुर रहीम अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि रहमतुल्लिल आलमीन के सदक़े उनकी उम्मतियों को रहमत बखेरनी चाहिए, यानी रहीम होना चाहिए, रहम होना चाहिए। इसीलिए हमारा हर काम का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होता है ना। हम अगर उसका मतलब समझें तो फिर अल्लाह तबारक व तआला बहुत उसके अंदर बरकत देते हैं। देखिए, दिलों की बीमारियाँ बड़ी कॉमन है। सूरह हुजरात में तो वाज़ेह तौर पर देखिए कितना खूबसूरत है कुरान कि ये पिन पॉइंट करके बताता है, हसद नहीं करना है, कीना नहीं करना है, बुग़्ज़ नहीं रखना है, जलन जो है वो नहीं रखनी है, झूठ नहीं बोलना है, हविस परस्ती, दौलत परस्ती, इक़्तिदार परस्ती, ये सारे वो है जो इन दिलों को सख्त करते हैं। यानी इंसान जब लोगों के लिए सोचता है तो उसका दिल नरम होना शुरू होता है, इंसान जब अपने लिए सोचता है तो उसका दिल सख्त होना शुरू होता है। जैसे एक प्लेन पेपर हो, उसके ऊपर आप कुछ डॉट डालेंगे तो वो डॉट ब्लैक नज़र आएगा ना वाइट के ऊपर।
आप इस पर डॉट 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 डालते चले जाएंगे तो उसकी एक लिमिट होगी। उसका एक इलाज ये होगा कि आपके पास एक इरेजर होना चाहिए, तो आप उसको मिटा दें। तो ऐसे ही जो है वो तमीद हमारी जो है वो दीन हमें समझाता है कि ये दिल बिल्कुल साफ शफाफ होता है जब ये पैदा होता है। दरगुजर लेकिन जब करके आप आप गुनाह करते हैं तो एक धब्बा लगता है, तौबा करते हैं तो ये साफ हो जाता है। लेकिन जब आप नहीं करते हैं तो वो इतना सिया हो जाता है कि फिर वो सख्त हो जाता है और फिर अल्लाह तबारक व तआला कुफ्र लगा देते हैं, मोहर लगा देते हैं। अल्लाह अकबर। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जैसे जिस्म की तहारत के लिए हम वुज़ू करते हैं, इस तरह रूह की तहारत के लिए हमें इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, राइट? बंदे से भी और रब से भी, ताकि रूह की भी और हमारे दिल की जो है वो तहारत हो सके। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। योगी भाई, जिस तरह से अभी बात हो रही है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि दिल की जो आर्जे में लोग मुब्तला होते हैं वहाँ पर फूड इनटेक तो अभी डॉक्टर साहब बताएंगे भी, रैपिड रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, फर्स्ट एड कैसे होनी चाहिए, बट कहते हैं कि एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे यहाँ अब हाई राइज बिल्डिंग है, कराची इस तरह से वर्टिकल हो गया है तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि ताज़ा हवा मिले। पार्क्स का भी कुछ हाल बहुत ही बुरा है, तो क्या करना चाहिए, एक्सरसाइजेस क्या होनी चाहिए कार्डियो की? सिस्टर, हमारे यहाँ दिल के अमराज को हरदिया रोग कहते हैं, हरदिया दिल। ओके। और इसके लिए एक हरदिया मुद्रा होता है हाथ का। ठीक है। ये हमारी अपनी फिलॉसफी है सर। राइट। आपको इख्तिलाफ का हक है। अगर इस शहादत की उंगली को यहाँ रख के दोनों उंगलियों को यहाँ टच करें तो ये एक दिल क्या सा हिस्सा बना देता है। कैसे? यानी यूं तो दिल शायद बने ना बने, हाँ, ये वाला दिल देखें तो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, अंदर से बिल्कुल ये दिल की दोनों तरह एक फिंगर्स डिजाइन। मिलानी है, ऐसे करना है, ये ठीक है। इसको कहते हैं हरदिया मुद्रा। हरदिया मुद्रा। जिसको भी इससे ये कि ब्रीदिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, सांस फूलने का अमल जो है वो कम रहेगा। और ये प्रेशर देना इनको नहीं, बस नॉर्मल। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर किसी को कुछ ऐसी तकलीफ सी हो रही है तो ये ज़रूर कर लें, मुनासिब रहेगा। दिन भर में 45 मिनट, दिन भर में। दूसरी बात यह कि वो तमाम एक्सरसाइज जिसमें चहलकदमी का उनसर आता है वो तो वैसे ही फ़ायदेमंद है। गर्म पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है हमारे योग में दिल के अमराज के लिए। लेकिन जो एक्सरसाइज है उसमें काउ फेस है, पीछे हाथ ले जाकर टच करें। स्नेक पोज है, लेट के अपने आप को उठाने की कोशिश करें। दोबारा बताइए, पहले जो आपने बताया था। अगर आप हाथ को यहाँ ला के टच करने की कोशिश करेंगे तो आपके वो तमाम अपर मसल्स जो हैं वो ज़रा जो टाइट हो गए हैं वो रिलैक्स अच्छा, वैसे इन्होंने पीछे से दोनों हाथ जोड़ दिए हैं तो ये पॉसिबल नहीं है होना, लेकिन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अनोज दिली दूरस्त मिल ही जाएगा कभी ना कभी। लेकिन ये कि चलें ज़रूर। हाँ। और चलने में अगर मैं लास्ट टाइम भी आपको कहा था और आपने वो देखा था, मैंने करके देखा, अगर आप नहीं चल सकते तो मैं कहता हूँ बैठने की, बुजुर्गों को चाहिए कि बैठ के इस तरह चलने की कोशिश करते रहा करें। या पैर सीधे कर लिया करें। ज़रूरी नहीं कि जिम जाएं तो एक्सरसाइज होगी। ये सिंपल एक्सरसाइज हैं जो कि आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। बैठ के टच कर लें और कुछ नहीं तो कम से कम ज़रूर घूमें फिरें, थोड़ा सा स्ट्रेच करें। और ये जो हाथ खोलने की एक्सरसाइज है ना, इसको लाइट में बता रहा हूँ, वरना तो ये तकरीबन 10-15 एक्सरसाइजेस हैं। बहुत सिंपल एक्सरसाइज हैं। और एक चीज़ है जो हमारे यहाँ मेडिटेशन की जाती है, रिलैक्स होना और आराम से बैठ के अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना। स्लो ब्रीदिंग करते रहें, क्योंकि काम डाउन करता है, उससे भी दिल को सुकून। ओके, ग्रेट। तो ये सब चीज़ें हैं जो बड़ी सिंपल हैं, आप हर उम्र में ये कर सकते हैं एंड दिस इज़ वेरी इजी। इसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाइए। अच्छा डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक क्यों होता है इस पर तो हम जाएंगे, लेकिन हमारी गलती क्या हो रही है? लाइफस्टाइल है, कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो हमारे दिल को कमज़ोर या बीमार करने में मुब्तला करते हैं? इस हवाले से गाइड कीजिएगा। देखिए, वेल बीइंग जो है ना, उसमें दोनों पार्ट हैं, फिजिकल और मेंटल हेल्थ का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे अभी ये सारी बातें हो रही हैं और ये बहुत अहम है जी। सिर्फ ये सोच के आप उठ के एक्सरसाइज पे नहीं, जब तक माइंड उस पर एग्री ना हो, मोटिवेशन ना हो, आपके अंदर से वो ख्वाहिश ना निकल रही हो, तो वो लाइफस्टाइल आता इसी तरह है। अभी इमरान भाई ने बड़ी अच्छी बातें की कि वो लाइफस्टाइल कहाँ से बनेगा? दिल साफ हो, खुशहाल हो, खुद यानी अल्लाह की तरफ से आपके अंदर वो चीज़ पैदा हो जाएगी कि आप जब दूसरों को सोचना शुरू करेंगे तो अल्लाह खुद ब खुद आपको आपकी तरफ तवज्जो दिलवाना शुरू कर देगा। और वो फिर सेहत या वो तमाम चीज़ें आपकी वो दूसरों के लिए जब वेलबींग होगी तो खुदा भी चाहेगा कि आप तंदुरुस्त रहें, क्योंकि आपके ज़रिए से पता नहीं कितने लोगों का भला हो रहा है। लाइफस्टाइल की है लाइफस्टाइल, और लाइफस्टाइल की मोटिवेशन अचीव होता है विद मेंटल एंड फिजिकल कॉम्बिनेशन। कि जहनी आमादगी के साथ नींद पूरी करना, सुबह वर्जिश करना। अब आपको कोई कितना कह ले, जब तक आपके अंदर से वो ख्वाहिश नहीं जागे कि आप एक दिन चले जाएंगे, 2 दिन चले जाएंगे,
persistent exercise, उसके लिए कमिटमेंट जरूरी है, commitment और motivation। मोटिवेशन जरूर। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, खुराक में भी कहते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा फूड का। हम क्या चीज़ है जो हम गलत ले रहे होते हैं रूटीन की ग़िज़ा में, क्योंकि हमारे यहाँ इस बड़े सवाल को मैं उल्टा कर देता हूँ, क्या चीज़ है जो हम सही ले रहे हैं? चले अब आप ये बता दें क्या चीज़ है जो हम सही सुबह ले से स्टार्ट लें, आप अपने आसपास देखें क्या चल रहा होता है। वो पराठे, पूरी, हलवा, जहाँ हर आदमी बच्चे से लेके बड़ा तक, दिस इज नॉट अ हेल्दी डाइट। ठीक है, ये हराम नहीं है चीजें, इतदाल बहुत अहम है। ट्रू। हेल्दी डाइट्स जो हैं दैट इज फाइबर, Okay. मेनली तो फाइबरस डाइट, फिर प्रोटीन है, आखिर में जाके सिर्फ टेस्ट के लिए थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट और फैट आप उसमें थोड़ा अच्छा, ये बहुत आखिर मिला। में जाके, और हाँ, वो हमारे थोड़ा सबसे थोड़ा। पहले कार्ब्स और है। वो भी उस वक्त डिपेंडिंग ऑन, जैसे अब वजाहत भाई हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये थोड़ा बहुत बीच में ले सकते हैं। लेकिन एक मैं जो ऑलरेडी ओबीस हूँ, मुझे शुगर भी है, मुझे ब्लड प्रेशर भी है, मुझे कोलेस्ट्रॉल भी है, और बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है, ट्रू। और वो हवा में जी रहे हैं, और जो होगा देखा जाएगा। टेस्ट इसलिए नहीं कराते कि पता पता चलेगा चल तो जाएगा। एहतियात करनी पड़ेगी। ये यही बुनियादी चीज़ है। और स्मोकिंग, आज तो स्कूल के बच्चे स्मोकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये एक नया अजीब व गरीब चीज़ नजर आ रही है कि मिडिल एज इतना नहीं होता है, टीनेजर ज़्यादा नजर आ रहा है। राइट। और ये एक पूरी साइंस है, पता नहीं ये दुनिया भर में ये टोबैको इंडस्ट्रीज खत्म हुई हुई हैं, और हमारे यहाँ स्कूल के बच्चे टोबैको ले रहे हैं। टोबैको ले रहे हैं, वो फिर और चाहे फिर मुंह का मुख्तलिफ कैंसर। अंदाज के टोबैको, पता नहीं वो तो अभी गुटखा मावा तो और उनके अजीब मसाइल हैं, वो मुंह के कैंसर्स और क्या चीज़ें। फिर नींद, आप कोई एक घर बता दें जिस घर में 11 बजे लोग बिस्तर पे चले जाते हैं, 10 से 11 बजे, भाई 6 घंटे की नींद आपको कहाँ से मिलेगी? एग्जैक्टली। ना आप सोते प्रॉपर हैं, ना आप खाते प्रॉपर हैं, ना फिजिकल एक्टिविटी आपकी डाइट में है, ना कोई सेल्फ मोटिवेशन है टुवर्ड्स प्रिवेंशन ऑफ हार्ट क्योंकि डिजीज। इंसान ने अपने इस दुनिया में आने के मकसद को समझा ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। जब अगर घर के 5 लोग हैं, अगर 2 लोग भी कमाते हैं, बाकी तो 3 लोग बिल्कुल फुर्सत से हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके घर को फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत हो तभी आप काम करें। अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को मैनेज करने के लिए भी इंसान जो है वो कोई मसरूफियत रखता है अपनी। तो इसलिए फिर मैं यही कहूँगी कि ये जो मोबाइल है इसने बड़े मामलात ख़राब किए हैं, हम पता नहीं कहाँ से ले गए हैं। बट एक सवाल है, मैं इमरान भाई की तरफ लेके आऊँगी, पहले एक कॉलर का क्वेश्चन भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं कराची से हिना बोल रही हूँ। हिना, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। मुझे वजाहत भाई से बात करनी थी कि मेरी अक्सर जैसे दिल की धड़कन तेज रहती है ना, ठीक है। और ब्लड प्रेशर भी जब भी चेक कराओ तो मेरा लो रहता है। कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक करवाया तो थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल मेरा ज़्यादा आया है। ओके। तो मैंने कोई चिकनाई वगैरह कम कर दी। तो मैं वजाहत भाई का, अगर मुझे आपकी प्रोग्राम के तवज्जो से एक फ्री अपॉइंटमेंट मिल जाए तो मुझे वजाहत भाई से एक, मतलब अगर ये कहीं क्लिनिक में होते हो तो मुझे इनसे जैसे अपॉइंटमेंट चाहिए था। अच्छा। आपके प्रोग्राम के तवज्जो से। ठीक है, मैं आपकी इजाज़त से आपका नंबर दिलवा देती एक हूँ। जुमला कहना है इनको, आप बिल्कुल कह दें। बहन अपॉइंटमेंट मत लीजिए, एडवाइस लीजिए। ये जो बात आप मुझसे कर रही हैं किसी कार्डियोलॉजिस्ट से कीजिए। हम योगी किसी डॉक्टर की रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है। और ये बिल्कुल आप सही ना कहा। किया करें कि हर वक्त अगर हम ये सोचेंगे कि योगी साहब से बात करनी है, जिस मर्ज में आप मुब्तला हैं पहले उसके मरीज डॉक्टर के पास जाइए। वो आपको जो कुछ बता रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त बता रहे हैं, क्योंकि हमारे बाद भी आपने वहीं जाना है। राइट। Please, अच्छा, ये बड़ी, अब हाँ यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं है, वरना यही सिस्टम होता है कि एक जीपी होता है जो आपको चेक करता है, फिर वो आपको रेफर लेकिन करता इसमें है। मैं उसमें थोड़ा सा ऐड जी, करूंगा मैं ये फिर बात कॉलर भी कि शामिल। बड़ी ऑनेस्टी दिखाई वजह बिल्कुल ऐसी बात है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही डिसऑनेस्टी है कि आप अपनी बाउंड्रीज और लिमिट्स नहीं देखते। तो ये एक एग्जांपल है, आई थिंक ऑल दोज हु आर डूइंग अल्टरनेटिव मेडिसिन, जिस भी अंदाज से, ठीक है उसका भी एक रोल है, लेकिन लेकिन there are आपका अपना डोमेन है, आप उसमें ही बिल्कुल काम boundaries। करें। ये एग्जैक्टली। बहुत अच्छी बात कही। आई रियली लाइक टू एको दिस। मैं पाकिस्तान के अंदर वो वाहिद बंदा हूँ जो माइंड बॉडी एंड सोल यूनिवर्सिटी करिकुलम में लेके आया हूँ। ठीक है, यूनिवर्सिटी करिकुलम में लेके आया हूँ। लेकिन एज अ प्रैक्टिस और एज अ टीचिंग जब हम माइंड बॉडी सोल की सीक्वेंस बताते तो हमेशा पहले कहते हैं बॉडी रूल आउट करा के आइएगा। राइट। पहले आप बॉडी रूल आउट करा के आए, जो कि मेडिकल डॉक्टर है। हाँ, जब आप उसके वहाँ बाद फिर आप हमारे पास आइएगा, फिर हम माइंड और फिर हम सोल की बात करेंगे। क्या बात लेकिन आपकी जो सीक्वेंस है वो बॉडी से स्टार्ट होगी। क्या बात है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास बहुत अच्छे लोग यहाँ फोरम पे मौजूद है। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे अपने हस्बैंड के हवाले से बात करनी थी। जी, कहिए। डॉक्टर फवाद से। जी जी। जी वो उनकी पिछले साल जो है सितंबर में ही 18 सितंबर को इनकी ना यानी एंजियोप्लास्टी करी गई थी। अटैक आया था मेरे हस्बैंड को ना। ठीक है। तो अभी फिर से वही पेन्स होने लग गए हैं और उसी हाथ पे यानी कि ना उल्टी साइड पर उनके ना फ्रोजन शोल्डर भी हो गया है। ठीक है। वो भी बड़ा मुसीबत बन गया है। वो हाथ ऊपर नहीं कर सकते क्योंकि वो पेन जो है ना फिर दिल में जाता है। अच्छा ठीक है। किसी राइट। डॉक्टर ऑन ने बोला है कि हाँ, क्या कहा है डॉक्टर ने? फिजियोथेरेपी भी करवा के पट्टे कर गए हैं। अब तो मैं ये पूछ रही हूँ अगर थेरेपी करवाएंगे तो पेन तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते वो। अच्छा ओके राइट, हम क्योंकि डॉक्टर साहब वो- से पूछते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। जी डॉक्टर साहब, क्या रिस्पॉन्स अच्छा, ये है? बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखें, एंजियोप्लास्टी दिल का कंप्लीट इलाज नहीं है। ठीक वो है। एक वक्ती अटैक के दौरान आपकी नाली को ठीक कर दिया ताकि खून का बहाव मेंटेन हो जाए। अल्टीमेटली इवन उसके बाद भी आपको वही फिजिकल एक्टिविटी, वही मेंटल हेल्थ, वही दवाइयाँ, वो सब कुछ चलना है। ओके। अच्छा, उसके बाद दोबारा अब अलामतें हो रही हैं तो फिर अगेन एनालाइज होगा। किसी ने फिजियोथेरेपी की है, ठीक है, लेकिन एक कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा के ये क्लियर कर लें कि वो जो भी एलिमेंट हो रहे हैं, पेन है, शोल्डर है, चेस्ट पे है, उसमें कोई कार्डियक यानी दिल वाला एलिमेंट है या नहीं है। Okay. उसके मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं अलामतों की नौयत पे। कभी कभार सिर्फ ईसीजी, नहीं तो फिर उससे आगे के टेस्ट हैं, ठीक है। स्ट्रेस टेस्ट हैं और चीज़ें, जिससे क्लियर हो जाता है कि भाई ये आखिर दिल वाला problem- है या नहीं है। Right. एक बार दिल का एक्सक्लूड हो गया, देन आप अगर हाँ, मस्कुलोस्केलेटल maybe का इशू muscular है है वो तो- उनके उसको एक्सपर्ट के दिखा के वो जो भी आगे मे बी करता है। फिजियोथेरेपी से ही फिर ठीक हो जाए। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अच्छा जी। अच्छा इमरान भाई, ये मुझे बताइए कि इंसान जो है, बहुत सारे लोग इस दुनिया में बसते हैं जो स्लीपिंग पिल्स पर हैं, जो एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं। वो कहते हैं कि दिल सुकून नहीं मिल रहा, दिल सुकून में नहीं है। ये जुमला बड़ा आम है और बच्चों से लेके बड़ों तक में है, क्योंकि जब हम आर्ज़े की बात कर रहे हैं तो दिल का मुतमईन होना ये ज़िंदगी की शायद सबसे बड़ी कामयाबी है कि किसी शख्स को सुकून हासिल हो जाए। और हम कहते हैं अच्छा, और हम अपने चीज़ों को, अपनी सेलिब्रेशन को टालते भी हैं। ये मिल गया, अच्छा अब वो मिल जाएगा तो मेरा दिल खुश हो जाएगा, तो मैं ये कर लूँगी। तुमने ये कर लिया, लेकिन अगर तुम ये करते तो मेरा दिल ज़्यादा खुश होता। तो ये दिल की खुशी जो है, ये क्या इतनी कैलकुलेटेड है, या जो दिल का सुकून है ये इतना महंगा है कि हम कब्र तक चले जाते हैं लेकिन वो हासिल नहीं होता हमें? कि कुर्बान जाए दरबार मदीना पे कि जहाँ से सरकार की हिकमत हम तक पहुँची कुरान पाक के ज़रिए। कुरान पाक इतना स्पेसिफिक है, दैट्स व्हाई आई बिलीव एज अ साइंटिस्ट, इतना स्पेसिफिक है कि ये सुकून और इत्मीनान को भी अलग अलग बयान करता है। अच्छा ठीक है? माशाल्लाह। ये कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से मिलता है। बेशक। इत्मीनान, सुकून के लिए लितस्कनु इलैह, कुरान पाक बिल्कुल अलग बात कहता है। हमने तुम्हारे जोड़े बनाए ताकि तुम इनसे सुकून हासिल करो। जब आप अपने शरीयत के रिश्तों के बाहर ताका झाकी करते हैं, बेसुकूनी घर के अंदर आती है। हमने रात, जैसे डॉक्टर साहब बार बार ये बता रहे हैं, हमने रात बनाई तुम्हारे लिए सुकून के लिए, दिन में अल्लाह का फजल तलाश करो। 3 बजे सो गए तो बेसुकूनी आएगी, अल्लाह का फजल नहीं आएगा। ट्रू। जब तुम लोग अपने हक पर होते हो, सही होते हो, फैसला करने की ताकत रखते हो, बदला लेने की ताकत रखते हो और पीछे हट जाते हो और दरगुजर करते हो, लितस्कनु इलैह, हम तुम्हारे दिलों में सकीनत को उतार देते हैं। तो अब आप अंदाजा करें, हमने तुम्हारे घरों को जाए सुकून बनाया। हम घर के बाहर जाके तलाश कर रहे सुकून हैं। तलाश अब करेंगे। मेरी बहनें अपने मैके जा रही हैं कि वहां से सुकून मिलेगा, मेरे भाई दोस्तों के बाहर जा रहे हैं वहां सुकून मिलेगा। वो कह रहे हैं हमने तुम्हारे घरों को जाए सुकून बनाया। तो जब हम वो, ये कुरान पाक की सारी मैं जो है आयत जो है वो बता रहा हूँ आपको, और हमने तुम्हारे लिए दोस्त बनाया, और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ है, फिर हमने उनके दिलों में सकीनत उतारी। गैर और का वाक़या, हाँ दोस्त कहाँ है हमारा, हमें तो ट्रस्ट ही नहीं करते किसी के ऊपर। दोस्त सुकून का बाइस है, माफी दरगुजर सुकून का बाइस है, घर सुकून का बाइस है, रात सुकून का बाइस है, और अपने हुर्मत के रिश्तों की इज्जत रखना ये सुकून का बाइस है। अगर लाइफ स्टाइल में ये चीजें हैं ना बेटा, और अल्लाह का जिक्र करता है, हम कहते हैं हमारे घर के अंदर कोई आए तो हम सारे सफाई करते हैं ना, आप लोगों ने भी यहाँ सफाई कराते हैं जब हम लोग आते हैं, अल्लाह को लाना चाहते हैं, हाँ। दिल साफ नहीं करना अल्लाह अकबर। बड़ी खूबसूरत बात की आपने। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। मुरसलीन साहब, कैसे हैं आप? जी बस दुआ है बेटा आपकी। आज आप बहुत अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट और एडवाइजरों को लाए हैं, बड़ी खुशी हो रही है। जज़ाकल्लाह। जी
ये पता करना था डॉक्टर साहब से, डॉक्टर इमरान से, कि डॉक्टर साहब मैं कार्डियक पेशेंट हूँ, मेरा बाईपास भी हुआ था और तकरीबन 11 साल हो गए। तो जी। एक बाईपास कितने अरसे चलता है? जबकि मैं स्मोकिंग नहीं करता था, मुझे कोई ब्लड प्रेशर नहीं था, कोई मोटापा नहीं था, वॉक भी करता था, लेकिन डायबिटिक पेशेंट था। तो एक तो ये मालूम करना है एक बाईपास कितने अरसे चल सकता है। दूसरा, आजकल जो वो कुछ दवाइयाँ लोग बताते हैं कि सेब और लहसुन और इस किस्म। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप बाईपास हार्ट सर्जरी से गुजरे हैं, बहुत सारी बीमारियों का आप शिकार हैं, तो लहसुन वहसुन खाने में डालकर इस्तेमाल करें। बाकी चीज़ें जो है ना वो जैसे डॉक्टर बताता है आप वैसे ही इस्तेमाल करें। एक ब्रेक लेती हूँ, ये सिर्फ मेरी राय है लेकिन एक्सपर्ट ओपिनियन यही लोग देंगे। राइट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसी हवाले से आज जी उठा पाकिस्तान में भी डिस्कशन हो रही है। डॉक्टर फवाद हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर इमरान हैं, योगी वजाहत मौजूद हैं एंड आपकी कॉल्स भी हम शामिल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, उन्होंने सवाल पूछा था जाने ब्रेक से पहले, तो मैं चाहूँगी कि आप आंसर कर दें। देखिए वही बात जैसे मैंने एंजियोप्लास्टी के हवाले से की थी, देखें बाईपास भी एक वक्ती टाइम गेनिंग होती है। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि कितना चलता है, इसका एग्जैक्ट आंसर हर इसकी डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स हैं। अमूमन ग्राफ्ट आपके 2, 3 या 4 नालियाँ एक्स्ट्रा लगाई जाती हैं जो है, तो अमूमन 10-15 साल तक, यानी कोई एक आध बंद हुआ। कुछ नौइयत की तो ऐसी है कि इवन ऐसा भी हो सकता है कि विद इन अ मंथ आपके बंद हो जाएं, ऐसा भी मुमकिन है, बट ये बहुत कम परसेंटेज है। राइट। उसके बाद फिर परसेंटेज के हिसाब से एक एवरेज अगर हम कहें तो 10 से 15 साल, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है क्योंकि बीमारी मौजूद है, ठीक, तो वो तमाम लवाजमात जो बचाव के हैं वो सब करने हैं। ये नहीं right। हुआ ये कि नहीं बाईपास सोचना हो कि गया। सब कुछ नया ये हो गया। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि बाईपास Right। के बाद ना दवाई ना डॉक्टर ना कुछ, गुजरी है 5-6 साल बाद जब प्रॉब्लम शुरू हुई तो पता चल, फिर उनको समझाया जाता है कि ये मर्ज ख़त्म नहीं हुआ है, आपकी तंगियों के लिए अल्टरनेटिव पाथ लगा दिए गए ताकि आपकी अलामतें खत्म हो सके। और वो जो अल्टरनेटिव पाथ है वो नेचुरल आर्टरीज नहीं, वो तो वेन्स लेके लगाई हैं, या आजकल आर्टरीज का भी है हाथ की, या एक दिल में अंदरूनी शरीयान एक होती है वो लगा दी जाती है, लेकिन वो खुदा की बनाई हुई चीज़ का नेमुल बदल थोड़ी नहीं हो सकता। बिल्कुल, उसमें उसकी मेंटेनेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अपनी रूटीन से करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, बिकॉज वर्ल्ड हार्ट डे के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह ना करे ये जो सडन हार्ट अटैक्स हैं या लोगों को दिल की तकलीफ़ होती है, तो इसमें बड़े मिसकॉन्सेप्शंस हैं कि हाथ की तरफ दर्द जा रहा है। अक्सर लोगों को गैसेस का प्रॉब्लम होता है तो वो सीने पे बोझ महसूस होता है। तो एग्जैक्टली अगर आपको दिल का दर्द है तो क्या सिम्टम्स होंगे और आपको फ़र्स्ट एड क्या मिलनी चाहिए, और अगर आपके साथ लोग हैं वो आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, और अगर आप अकेले हैं, तन्हा हैं, तो आपने उस वक्त अपने आप को रेस्क्यू या अपनी फ़र्स्ट एड क्या करनी है? देखिए, हार्ट अटैक का आगाज़ जैसे दिल में वो शरीयान में अचानक तंगी आई, दिल को खून का बहाव रुक गया। ठीक है। अब जो दिल का दर्द होता है, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है वो जानते हैं कि ये एक अनयूजुअल चीज़ जो ज़िंदगी में पहली दफ़ा महसूस कर रहे होंगे। क्योंकि मैदा हो गया, मस्कुलर पेन हो गए, ये बचपन से लेके कभी ना कभी आपने किसी दर्जे में एक्सपीरियंस किए होते हैं। तो आप इसको उससे कोरिलेट करके अपने आप को तसल्ली दे देते हैं, ये तो गैस का है, शरबत पी लो, ये कर लो। ठीक है। वो एक फील होगी कि कोई घुटन का एहसास, एक दबाव का एहसास, और उसको आप पिन पॉइंट नहीं कर पाते। ना वो मूवमेंट से हो रहा होता है, वो एक अंदर से कोई चीज उठ रही है, जो सीने के बिल्कुल आइडियल जो है, आइडियल यही है कि सीने के बिल्कुल दरमियान में, और फिर वो फैलेगा, कोई एक जगह पे नहीं रहेगा, ऊपर की तरफ, गर्दन की तरफ। अच्छा, अब इसमें कैटेगरी है क्योंकि ऑर्गन का पेन होता है तो वो उस तरीके से नहीं होता कि एक जगह पे ही रहे, जो उस ऑर्गन की नेचुरल सप्लाई होती है, तो उस नेचुरल सप्लाई सीने के साथ साथ बायां बाजू भी है, लेफ्ट हैंड, तो ये इसमें भी जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जाए। कभी कभार वो दोनों बाजुओं की तरफ भी आ सकता है, कंधों की तरफ भी आ सकता है, पीछे भी जा सकता है। कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है कि आपको ये फील आनी शुरू हो गई कि मेरा दम घुट रहा है, सीने पे किसी ने बोझ या दबाव की कैफियत।
अच्छा, इनिशियली क्या होता है, वो अपने ज़बान में उसको हम कहते हैं अनस्टेबल एंजाइना, या एक समझ लें आपकी आर्टरी अभी कंप्लीट बंद नहीं हुई, ठीक है, इनकम्प्लीट, बंद हो रही है, खुल रही है, बंद हो रही है, खुल रही है, और ये सबसे खतरनाक टाइम होता है। ठीक है। अच्छा, ऐसी कंडीशन में आपने करना क्या है? ठीक है, ये एक कॉलर शामिल कर लेती हूँ जी। एंड जी अस्सलाम वालेकुम, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। हेलो, आई एम सो सॉरी, मेरे पास टाइम कम है, बात भी हमने मुकम्मल करनी है। आप टीवी की आवाज़ बंद कीजिए जब आप कॉल करते हैं। जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, ये जो एलिमेंट हो रहा होता है ना, अक्सर लोग इसमें वो डिसीव हो जाते हैं। वो थोड़ी देर के लिए वो चीज़ आई, फिर वो ठीक हो गई, फिर थोड़ी देर के लिए आई, वो ठीक हो गई, इवन डॉक्टर्स तक, क्योंकि जब अब वो ठीक की हालत में ईसीजी की जाएगी, वो नॉर्मल आएगी। ठीक है, तो उस कैरेक्टर से पहचानना है कि इस आप आदमी अगर को, घर में हैं तो आपको क्या करना है अगर ऐसी देखिए, तकलीफ? 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर आपको वाजे लग रहा है दिल को, और अमूमन अब लोगों में आगाही काफ़ी आ गई ठीक है, है। आसपास लोग मौजूद होते हैं जिनको किसी न किसी एक्सपीरियंस से गुजरे होते हैं, तो दिल का मसला लग रहा है तो फिर तो डिस्प्रिन ले लेनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, लेकिन पानी में घोल के। जी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंडाइजेशन और ये चीज़ें भी उसी तरह प्रेजेंट होती हैं, तो आप क्लियर होने चाहिए कि ये मामला दिल का लग रहा है। ओके, आजकल टेलीफोनिक कम्युनिकेशन बड़ी है, लोग आसानी से अवेलेबल होते हैं, तो किसी से ज़रूर एक मशवरा ज़रूर कर लें वो लेने से पहले। वो है एक ज़बान के नीचे गोली रखने की होती है, ठीक है। अमूमन वो अंजाइना में काम करती है। अच्छा, ओके। हार्ट अटैक में चूंकि नाली बंद हो जाती है तो उसका इतना ज़्यादा फ़र्क उस पर नहीं आता। अच्छा, ये जो ज़बान के नीचे रखने वाली गोली है, ये आप अपने घर के मेडिसिन बॉक्स में रख जी, सकते ideally हैं रखनी अगर चाहिए। आपके घर में। डिस्प्रिन और एंजियोस्टेट, और स्पेशली आपके घर में दिल के मरीज हैं ठीक तो, है। या आप कहीं सफ़र में हैं, कहीं जा रहे हैं, तो ये आपकी एक बॉक्स में होनी राइट, ज़रूरी ये है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी हुमेरा बात कर रही हूँ और आपके शो की तारीफ पहले तो करूँगी। माशाल्लाह आप एक से जज़ाक। एक बढ़ के गेस्ट लेके आती हैं, मालूमाती प्रोग्राम होता है आपका। बहुत शुक्रिया। और जी डॉक्टर साहब से मेरे दो सवाल आते हैं। एक तो ये है कि जो अक्सर हार्ट अटैक जब आता है तो मेदे में या पेट में, स्टमक में पेन होती है, तो वो जरा सा प्लीज उसका बताएं कि वो किस जगह पर होती है और कैसी तकलीफ, मतलब क्या उसमें वो कंडीशन हो रही होती है। ठीक है। थोड़ा सा। और दूसरा ये कि मेरे 2 दिन से लेफ्ट बाजू में बहुत शदीद दर्द हो रही है और वो सही नहीं हो रही है, स्पेशली कोनी से ऊपर तो बहुत ज्यादा हो रही है, आधे बाजू में, और फुल बाजू तक भी आ रही है। अच्छा, और आप यही सोच रहे होंगे कि अल्लाह ना करे कहीं मुझे दिल का मसला दर्द है। और तो अभी नहीं है। तक हो रही है, मैं आपसे बात कर रही हूँ भी तो बहुत शदीद हो रही है 2 दिन से। अच्छा, वैसे मुझे भी होती है, जब मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ ना तो इवन के कलर भी चेंज हो जाता है हाथ का। ये मैं आपसे अपनी, आपकी मेरी बात है, किसी को बताइएगा नहीं, लेकिन ऐसा होता है। सो मैं क्विकली आपसे इस बात का आंसर ले लूँ डॉक्टर साहब, कि जिस तरह उन्होंने कहा आधे नी से, मतलब उन्होंने कहा एल्बो में हो रही है, आधे हाथ में, ये तो ऐसा कुछ हार्ट देखिए, का असल में प्रॉब्लम? ये उसी वजह से, क्योंकि ये दर्द लेफ्ट आर्म में जाता है ना, जी। तो आम तौर पे मस्कुलर पेन भी किसी को लेफ्ट आर्म में हो रहा होता है ठीक तो है। उसके जहन में आने लगता है शायद मुझे दिल का मसला हो गया। राइट, अमूमन मुस्तकिल एक जैसे रहने वाले दर्द जो घंटों चल रहे हों, बड़ा लेस लाइकली होता है कि वो हार्ट के हों। राइट। अच्छा, जिस तरह अभी आप एक्सरसाइज के हवाले से चीज़ें बता रहे थे, इसी तरह क्या ये जो सीने में घुटन, या हम ये कहते हैं कि जी हार्ट बर्निंग फील हो रही है आपको, या इनडाइजेशन है, तो क्या योगा में या इस तरह की भी कुछ चीज़ें हैं कि पहले तो कम खाना है, जिस तरह से यहाँ तक भरना ही नहीं है, तो क्या, अच्छा हाँ, यहाँ तक नहीं हो, योगी भाई कह रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी। सो क्या इन चीज़ों के लिए भी क्या आप अपना मेटाबॉलिज्म और अपने इस डाइजेशन सिस्टम को अच्छा रख सके, इसके लिए भी योगास किए जाते हैं? सना देखो, जब हम बात मौलिज की करते हैं तो क्यों ना फिर हम उन मौलिज की बात करें जो मौलिज आज़म है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने और सेहत के बारे में एक कुल्लिया हमें फरमा दिया, जब जी। भूख लगे तो खाओ, जब थोड़ी सी भूख हो तो छोड़ दो। ये जो थोड़ी सी भूख छोड़ रहे हैं ना, ये बहुत सी जो बीमारियों से बचा रही है, ये बहुत सेहत हमें दे रही है। ये लाजमी हिस्सा बनाए अपनी ग़िज़ा का। ठीक है। जो हम खाना खाते हैं ना और भरमार खाते हैं, वो जगह ही नहीं रहती, ना पानी की जगह छोड़ते हैं, ना हवा की जगह छोड़ते हैं, खाना ही खा लेते हैं। एक तो ये उसूल है। दूसरा, ये इसमें कोई शक नहीं है कि खाना खाने के बाद आप थोड़ा सा सुकून से बैठें, उसको हज़म होने का मौका दें, कम खाएं। रात को जो लोग बहुत मुरगन खाना खाएंगे वो बहुत से अमराज में मुब्तला होंगे, और डॉक्टर साहब शायद मुझे इंडोर्स करें कि जब रात के खाने की दावतें, शादियाँ चल रही होती हैं ना, हार्ट अटैक के ज़्यादा मरीज आते हैं जब आप खाना बंद कर देते हैं, एक डिश पे रखते हैं, तो वहाँ पे तो इमरजेंसी दिन की शादियाँ शुरू करते हैं फिर? वो कर लें। ओके। बिल्कुल खाना दिन में खाना चाहिए। मैं ये एक बात ऐड करूँगा
कि सूरज डूबने के बाद खाना खाने से बचें। ओके राइट, कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे साथ? जी, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी कहिए। वो मेरे शोहर की ना तबीयत, वो भी हार्ट पेशेंट है, उनके पीछे बेड साइड पे दर्द रहता है, बाजू में रहता है, टांगों में दर्द रहता है, घबराहट होती है उनको। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है उनका। अच्छा हाँ, तो वो ना एंजियोग्राफी इनकी अब जुम्मे को है, पहले ईसीजी करवाई थी उन्होंने। ठीक है। कहीं सही आई है, कहीं गलत आई है, कहीं ठीक आई है, कहीं गलत, लेकिन जुम्मे को ना इनकी एंजियोग्राफी है। ठीक है, कभी सही रहते हैं, कभी तबीयत बिगड़ जाती है। सही। एक तो आप आप मुझे बता दें क्या वो है, क्या इंशाल्लाह एंजियोग्राफी होने जा रही है उनकी, तो आप दुआ करें, इंशाल्लाह अच्छी रिपोर्ट आएगी। बाकी उनको सादा ग़िज़ा खिलाएं, उनको खुश रखें। एक तहकीक ये भी कहती है कि हार्ट अटैक मर्दों को बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसकी वजह क्या है इमरान भाई? ये क्या दिल के कमज़ोर होते हैं ज़्यादा? एक तो मतलब औरतें कहते हैं कि नाजुक मिजाज वो होती हैं, ये अज़राए मजाक बातें, दिस इज़ रियलिटी की रिसर्च है। बात बड़ा बिल्कुल सही है, जो आपकी हाँ। रिसर्च है वो बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ बताया जाता है कि मर्द को रोना नहीं चाहिए। जी ठीक है? हमारे यहाँ बताया जाता है कि मर्द को, या ये रोना जो है मर्द के लिए ये कमज़ोरी की निशानी है। ठीक है। आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औलाद नरीनों को अपने हाथों से कब्र में उतार रहे हैं अल्लाह। और आंखों से जो है वो अश्क जारी है। सहाबा कराम पूछते हैं अल्लाह के रसूल आप भी? आपने कहा मैं इंसान हूँ, अल्लाह सैयदुल बशर है, लेकिन इंसान हूँ, जज्बात रखता हूँ, बाप हूँ, लेकिन मेरी ज़ुबान पे शिकवा नहीं है। यानी ममनू है शिकवा करना अल्लाह से कि ये क्या किया, लेकिन आंखों से आंसू, ये तो जज्बात का इजहार है। अच्छा, मर्दों को क्योंकि शुरू से कह दिया जाता है कि आपको जज्बात का इजहार नहीं करना है, तो अंदर रखते हैं और फिर वो फट जाते हैं। और ख़वातीन जो है उनके पास जज्बात का इजहार करने के मौका कोई छोड़ती नहीं है, तो बच जाती है। इसलिए वो बच जाती है। जैसे मैं अक्सर मजाक में ही कहता हूँ कि ख़वातीन धमकियाँ बहुत देती हैं, खुदकुशी कर लूँगी, करती नहीं है। और मर्द जो है वो कर जाता है। स्टैटिस्टिक्स आप मुझे पूछ रहे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, तो स्टैटिस्टिक्स ही बताऊंगा ना बेटा। मैंने खुद भी जब एक शुमारियात बता रहा हूँ ना मैं आपको। स्टैटिस्टिक्स क्यों कह रही है कि वो कह रही है कर नहीं रही है, ये कह नहीं रहा है लेकिन कर जाएगा। तो वो अपने क्योंकि वो एक जज्बाती वजूद रखती है, अल्लाह ने उसको उससे ख़वातीन को क्यों जज्बात दिए? क्योंकि वही 9 महीने बच्चा रख सकती है, वही उस बच्चे के बाद इस बच्चे को और अपने बड़े बच्चे को पाल सकती है, खुद उसको जो है वो गीले में और उसको सूखे में ये खाती नहीं कर सकती। तो इसका मतलब है उसके जज्बात रखे इसीलिए हैं कि वो एक जज्बाती वजूद रखती है, क्योंकि वो अपने जज्बात का इजहार कर देती है, इसलिए वो हार्ट अटैक से बच जाती है। राइट। अच्छा, लेकिन जब हम मर्द को ये सिखाते हैं कि मर्द रोता नहीं है, तो हम मर्द को ये भी सिखाएं कि मर्द रुलाता भी नहीं है। राइट। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। जी कौन है हमारे साथ? जी मैं मलिक सफर बोल रहा हूँ जी, लाहौर से। जी मलिक साहब कहिए। जी मुझे डॉक्टर सवाल से बात करनी थी। जी सवाल मेरा कीजिए। जो ट्राइग्लिसराइड है वो 388 है। ओके। और कोलेस्ट्रॉल जो है वो 148 है। ठीक है। और VLDL जो है वो 78 है। और LDL कोलेस्ट्रॉल जो है वो 68 है। HDL कोलेस्ट्रॉल जो है वो 30 है। और मुझे डॉक्टर ने रोविस्टा दी है ट्राइग्लिसराइड के लिए, तो ये मैं पूछना था कि ओके, आई एम सॉरी। एक और भी कॉलर ले लेती हूँ, फिर मैंने अपनी पूरी रिपोर्ट्स बता दी हैं। डॉक्टर साहब आपको क्या बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे साथ? जी मैं जफर बात कर रहा हूँ, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी बोलिए। जी डॉक्टर साहब। हेलो जी सुन रहे हैं डॉक्टर साहब आपको, आप कहिए जफर। डॉक्टर मेरे सीने में कुछ दिन से ना हल्का हल्का भारीपन सा महसूस हो रहा है, कभी हल्का मामूली सा, और कभी कहीं चुभन सी होती है, कभी कहीं चुभन होती है, कभी कहीं होती है, इस तरह का, कभी हाथ में होती है चुभन। तो मैं समझ में नहीं आ रहा, मेरा कोलेस्ट्रॉल थोड़ा नीचे का बढ़ा हुआ था। अच्छा ओके, आपका राइट LDL आई थिंक ये कह रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ। ओके, हम डिस्कस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अब वक्त कम है हमारे पास। जी डॉक्टर साहब, फिर मुझे आप लोगों से भी लास्ट कमेंट पहले कॉलर की हम बात कर लेते हैं। देखिए, ट्राइग्लिसराइड एक बिल्कुल सेपरेट एंटिटी है। ठीक है। ट्राइग्लिसराइड के लिए जो दवाई का इन्होंने नाम दिया ना, वो एक्चुअली ट्राइग्लिसराइड के लिए नहीं होती। ओके। वो LDL के लिए होती है। ठीक है। LDL एक आम आदमी का 130 के अराउंड हो तो वो बहुत एक्सेप्टेबल है, और इनका 68 के करीब था, तो उसलिए लिहाज से उनको उस दवाई की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ट्राइग्लिसराइड के लिए दवाई की ज़रूरत कब होती है? जब ये 500 से ज़्यादा हो। अदरवाइज इसके लिए आपको
एक्सरसाइज, डाइट या वजाहत योगी साहब से ही रुजू करना होगा। राइट। दूसरे जो साहब थे, उन्होंने कहा उनको चुभन कोई होती है। symptoms देखें, असेसमेंट की ज़रूरत है। ठीक इन अलामतों में आप किसी अपने पहले करीबी डॉक्टर को दिखा लें, अगर वो शुबा जाहिर करता है दिल का तो दिल के डॉक्टर को दिखाएं, वरना आपके वो बेसिक असेसमेंट, कोलेस्ट्रॉल, ये तमाम चीज़ें करके वो आपको यानी प्राइमरी केयर फिजिशियन की हद तक कोई ऐसी सिग्निफिकेंट अलामत मुझे नहीं लगी। नहीं, उन्होंने कहा कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज़्यादा, उसके लिए डॉक्टर आपको मेडिसिन जी, सजेस्ट primary करेगा, care आप उसको physician यूज़ जो है करें। इमरान भाई, दिल का जो रिश्ता है इंसान के साथ, उसको तो आपने उसका तस्करा किया। अगर मैं आपसे कहूँ एक जुमला कि इंसान इस दिल को ऐसे संभाल ले कि दीन भी संभल जाए और दुनिया भी संभल बच्चा जाए, बना दे दिल को, दिल तो बच्चा है। फिर तो वो योगी भाई की तरह बातें बच्चा करेगा। रखे दिल को। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमको अपनी फितरत पर पैदा करते हैं, तुम इनको यहूदी ईसाई साबी बनाते हो। यानी तुम रिलीजन देते हो, हम रिलीजन नहीं देते। हम अपनी फितरत पे पैदा करते हैं, और अपनी फितरत क्या है? वह नफ्सियों मसव्वाहा फलमा फुजूरहा तकवाहा कद अफलाह मन ज़क्काहा वक़द खाब मन दस्साहा। नफ्स की कसम, जिसने इसको पाक किया वो कामयाब हुआ। हमने खैर और शर तुम्हारे लिए बाय डिफ़ॉल्ट वदियत कर दिया है। इंसान को मालूम है कि सही और गलत क्या है। बच्चे का दिल मजबूत होता है हर लिहाज से, जिस्मानी तौर पे भी लिहाज होता है, और क्योंकि उसमें हिरस, हवीस, बगुस, कीना, जलन नहीं होती, और शेयरिंग होती है। सबसे बड़ी बात है, जो शेयर करते हैं ना, उनका दिल बड़ा सेहतमंद रहता है। जो शेयर नहीं करते, उनके दिल में इशू होता है। तो बड़ा सिंपल है, दिल को बच्चा रखें जी। क्या बात है। मुझे स्कूल में लंच बॉक्स की ट्रेडिंग याद आ गई है ना, कि चाहे कुछ भी अम्मा दे दें, वो बड़े अच्छी शेयरिंग। योगी भाई, आप क्या कहेंगे आज इस प्रोग्राम के हवाले से? कोई एक ख़ास जुमला जो आप लोगों को? देखिए, मैं तो ये कहूँगा, अगर आप अपना दिल को मुतमईन रखना चाहते हैं तो इत्मीनान बांट दें। राइट। जब आप दूसरों में इत्मीनान बांटेंगे तो आप मुतमईन हो जाएंगे। True. ये जो बेइत्मीनानी है ना, ये इसलिए कि हम दूसरों को दुख देते हैं, फिर वो रिटर्न में जब हमें आता है तो हम कहते हैं परेशान है। ये देख लें कि आप बांट क्या रहे हैं, तो आप वसूल भी वही करेंगे। ओके, राइट। योर मैसेज डॉक्टर साहब, लास्ट मैसेज। लास्ट में यही है, अब चूँकि हमने रूहानियत की तो बहुत बातें कर ली हैं जी, प्रैक्टिकली दिल के हवाले से रिस्क फैक्टर्स का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी ट्रू। है। और रिस्क फैक्टर्स में जो बुनियादी हमारे यहाँ ओबेसिटी से लेके मोटापा, और मोटापा ये सिर्फ ये नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसे लहीम शहीम नज़र आएँ, पेट पे आपके चर्बी आनी शुरू हो गई, दैट मीन्स यू आर एंटरिंग इनटू ओबेसिटी, और यहाँ से सारे मामला शुरू होंगे। ओके, फिज़िकल एक्टिविटी, जी, एक्सरसाइज, वर्जिश, लाइफ को रूटीन लाना, मेजर रिस्क फैक्टर कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर है तो अच्छी तरह कंट्रोल करें। नहीं हुआ है, अल्लाह का शुक्र है, तो मालूमात करते रहें, पता लग जाए कि ये है या नहीं है। बाकी फिर इनके स्टेजेस हैं। इनिशियली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। मैं हमेशा एग्री करता हूँ योगी से भी और एक्सरसाइज कराने वालों से भी कि पहला पार्ट आपका है। जब तक मर्ज नहीं आता, आपके हवाले हैं ये लोग, और इनको आप सेहतमंद रखें। खुदा न खास्ता आप उससे निकल के, और अनफॉर्चुनेटली हम उस वक्त सेहत की नेमत को नेमत नहीं समझ रहे होते। जब मर्ज आता है फिर हमें छोड़ के इनके पास जा रहे होते हैं, जैसे अभी आपने कॉलर से सुना था। तो ख्याल रखें, मर्ज को आने ही ना दें। यूज योर हार्ट टू बीट हार्ट डिजीजेस। क्या बात है, वेरी नाइस। एंड ये जो बेयकीनी और ये जो एक हविस की सूरत हाल है ना, और हम ये कहते हैं कि आज ताकतवर जो है वो कमज़ोर को दबा रहा है, ये यस बहुत बड़ी एक हकीकत है आज की दुनिया की। लेकिन माफ़ करना और उससे बढ़कर ये सोचना कि मैं सुकून में हूँ क्योंकि रब का एक निज़ाम है जिससे मकाफ़ात अमल कहते हैं। जब आप उस पर यकीन करते हैं तो आप कमज़ोर होते हुए भी अपने अंदर इतनी मजबूती महसूस करते हैं कि वो ताल्लुक़ आपका रब से जुड़ जाता है, जो आपको ज़िंदगी में बहुत इत्मीनान देता है। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको कल्बी सुकून नसीब करे, और अल्लाह ताला ऐसा इंसान बना दे कि हम अपनी दीनों दुनिया में बेहतरी बांट सके, आसानियाँ बांट सके। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपका, डॉक्टर फवाद आपका बहुत शुक्रिया। योगी भाई खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए ऐसे ही। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।